राधे राधे दोस्तों, जय सीताराम। और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है दोस्तों। हमारी पब्लिक, हमारी जनता और जो हमें हमारी वीडियो को देखते हैं और जो सुनते हैं, उनके ऊपर सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सलोनी की ज़िंदगी में आ गई हैं अन्नू दीदी। और कल तबीयत तो उनका ख़राब हो गया था, सलोनी का बहुत ज़्यादा। और अन्नू दीदी आई हैं तब से घर में बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है और वो शादी रुकवाने के लिए आई हैं। दोस्तों देखिए, माँ एक ऐसी माँ होती है, इतने मतलब दर्द और पीड़े से अपने बच्चों को जन्म देती है, 9 महीने पेट में ढोती है, फिर लाड प्यार से 17-18 साल तक पालती है, फिर उसके बाद शादी विवाह हो जाता है, अपने घर चली जाती हैं। लेकिन माँ का प्यार नहीं ख़त्म होता है। माँ हमेशा अपने औलाद को खोजती हैं, चाहे बेटी रहें चाहे बेटा रहें। हमेशा सुबह शाम फ़ोन करती हैं, खोजती हैं, हाल चाल लेती रहती हैं। हमारी माँ खुद खोजती है, हम भूल जाते हैं अपने माँ के पास फ़ोन करना, लेकिन हमारी माँ ने कभी नहीं भूलती हमारे पास फ़ोन करना, चाहे जब फ़ोन कर देती है दोस्तों। इसलिए जब बेटी रोती है ना, तो बाप का कलेजा फट जाता है। माँ का जो माँ होती है वो सोचती है कि कहाँ से दुनिया का कौन सा ऐसी खुशी लाकर अपनी बेटी के दामन में डाल दें, हमारी बेटी अपने घर बहुत खुश रहे। वो देखिए दोस्तों, सामने जो माँ देती है वो तो अलग ही रहता है, लेकिन जब वो चोरी चुप्पे भी देती है उसका तो कोई बात ही नहीं रहता है। हमारी माँ देती है दोस्तों, हम दूसरे को क्या कहें। सामने जो हमारा बैग, हमारा थैला जब हम मायके से लौटते हैं, जो सामने रहता है वो सामने निकालती हैं, लेकिन जो चोरी छुपे देती है, जैसे पैसा वगैरह हुआ, कुछ पहनने ओढ़ने का सामान हुआ, जैसे साड़ी कपड़ा जेवर वगैरह कुछ भी बनवा के रखी रहती है ना, हमारी माँ सामने तो थैला निकाल देती है, लेकिन उसी थैला में रख कर देती है। हमको खुद नहीं पता रहता है कि इस थैले में क्या है, तो क्या बोलेगी, अरे झूरा झोरा ना ही लेके जाए चाहे बिटियन के नैहरे से, और हम 2-4 से चाउर और धई दिल बाटी, 2-4 किलो अपन ले जाइए लेके खाइए। इस तरह से माँ हमारी कहकर हमको थैला थमा देती है। जब वो हम लेकर आते हैं लखनऊ में, जब थैला में कुराते हैं तो उसमें से पैसा निकलता है। कभी जो पैर में बिछुआ पहना जाता है वो भी हमारी माँ दी है थैले में ही करके। पायल दी थी थैले में ही करके। ये देखिए दोस्तों, ये जो हम पहने हैं ये भी हमारी मम्मी दी थी, चावल के थैले में करके। तो दोस्तों ये सब जाहिर इसलिए हम कर रहे हैं कि माँ का ममता बहुत अनमोल ममता रहता है। जो माँ होती है ना, जब तक जिंदा है तब तक बिटियों का मायका बहुत अच्छा से बीतता है। माँ विराम पड़ जाए तो भैया बम्बई, छोटा भाई कहीं बाहर रहता है कानपुर में, सबके पास फ़ोन जाता है। सबसे पहले हमारे पास फ़ोन करती है जब हमारी मम्मी का सेहत ख़राब होता है। और हमारे पति कभी नहीं रोकते हैं कि जब मम्मी का तबीयत ख़राब होता है ना, तो हम इनसे एक बार बोलते हैं मम्मी हमारी परेशान में है, कोई देखने वाला नहीं, हम देख जाएंगे कुछ दिन के लिए, तो तुरंत ये हमको मतलब तैयार कर देते हैं। हम अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, कुछ देर रहते हैं, सेवा करते हैं, फिर चले आते हैं। तो बेटियों का ये धर्म होना चाहिए कि अगर माँ के पास बेटा और बहू नहीं है, अगर बेटी नज़दीक है, माँ का तबीयत ख़राब हो जाए तो बेटी को जाना अनिवार्य है। देखिए दोस्तों, बीच में हमारा तबीयत ख़राब हुआ था। हमारी 4-5 नंदे हैं, 2 की शादी हो गई, 4 घर पर हैं। हम अपने ससुराल में फ़ोन किए थे, ये भी किए थे कि इसका बड़ी तबीयत ख़राब है, बैठ नहीं पा रही है उठकर। अच्छा, हमारे दोस्तों अचानक पेट में सूजन आ गया, पानी वानी बनने लगा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। लेकिन जैसे हमारी माँ के पास फ़ोन पहुँचा ना, इतना बारिश हो रहा था, वो भी ठंडी के मौसम में, हमारी माँ हमारे पास 7 बजे रात को आ गई थी। सुबह सुनी
जैसे तो पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद जब उसको अस्थायी रूप से बताई हमारी लड़की कि मम्मी हो, हमारे हमारे हमारी माँ को हमारी बिटिया, हमारे लड़के मैया कहते हैं, माई हो मम्मी का बड़ा तबीयत खराब बा, ऐसे ही सब बात है। हमार माई मतलब हमार मम्मी दोस्तों सामान उमान जल्दी जल्दी, इतना बड़ा घर है जो बाहर बिखरा उखरा सामान था, जल्दी जल्दी उठा कर घर में सही थी, ताला मारी। उसके बाद दोस्तों इधर उधर ऑटो के लिए दौड़ी, कोई नहीं छोड़ने वाला, तो चाचा का लड़का एक मिला तो खैलाबाद ला कर बस में बैठाया। लगभग 2 बज गया, 2:30 बजे लगभग वहाँ से बस चला, रुकते आते 7:30 बज गया। पॉलिटेक्निक हमारी मम्मी आई, हमारा लड़का गया लेकर आया, हमारा सेवा की और फिर रही 10-15 दिन तक। उसके बाद फिर गाँव गई। तो दोस्तों यही बात है, जैसे हम माँ की बात क्यों कर रहे हैं, सलोनी को माँ को लेकर। दोस्तों सलोनी की माँ, उसका पति मतलब सलोनी के पिता सही नहीं है। वो अपने बाप का सहयोग और सलोनी की माँ को अपने पति का हिम्मत नहीं मिला, तो वो बेचारी इधर उधर दौड़ी, सबको खोजी कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, चलकर साथ दो, तो कोई सुना नहीं। तो उनको कहीं से अन्नू दीदी का नंबर मिला। वो अन्नू दीदी के पास फ़ोन की लगभग 10-11 बजे रात को, और अन्नू दीदी रात हो गया था नहीं आई, लेकिन सुबह गाड़ी बुक करके हमारे मायके पहुंची बिटकिनी सलोनी के पास। रात भर तो सलोनी हॉस्पिटल में थी। जब सुबह हॉस्पिटल से आई तो अन्नू दीदी आई, पूरा जम के लड़ाई कर रही हैं, कह रही हैं सलोनी ठीक हो जाएगी फिर भी शादी नहीं होगा। अन्नू दीदी का कहना और लड़ना हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अन्नू दीदी जिस हिसाब से लड़ाई कर रही है उस हिसाब से सलोनी राज का तो शादी नहीं होगा, और सलोनी को कोई राज से अलग भी नहीं कर पाएगा। आज सलोनी के सेहत को लेकर जो भी मतलब हुआ है दोस्तों, सब राज का देन है, और राज अगर चाहा होता तो सलोनी इस तरह से नहीं होती। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी 3-4 साल हुआ है सलोनी का शादी हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहीं हम देखते हैं औरतों को 10-10 साल, 8-8 साल, 5-5 साल लग जाता माँ बनने में। दवाई सुई इलाज करवा के किसी भी तरह से मतलब माँ बन जाती हैं। पति साथ देता है, ये नहीं कि पति इधर उधर मुँह मार कर दूसरी शादी कर ले। अरे बच्चा ही नहीं, ज़िंदगी अनमोल है। अपने जब तुम्हारे भरोसे वो आई थी तो वो तुम्हारे लिए अनमोल है। तुम बच्चे नहीं रह गए राज, 2-2 बच्चे, 2-2 औरतों के साथ अफेयर करके बैठे हो। मतलब सलोनी तो पत्नी है, सलोनी के होते हुए अफेयर करके बैठे हो, तो तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान है। तुम्हारे अंदर ज्ञान है, दिमाग है, बुद्धि है। अगर एक बार सलोनी का चेहरा याद कर लिए होते ना, तो शायद उससे तुम्हारा लगाव नहीं हुआ होता काजल से। लेकिन दोस्तों हम तो ये कहेंगे कि शादी ना हो तभी अच्छी बात है, ठीक है। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं कि गलती हो जाता है, लेकिन उस गलती का बोझ सर पर लेकर ढोते नहीं हैं। अरे कुछ अपना लफा दफा करके अपना सब ठीक कर लो, अगर हो पाए तो। अगर नहीं हो पा रहा है तो बच्चा किए हो तो अपना बात का, वो भी लड़की। लेकिन दोस्तों हम क्या कहें, हम भी एक औरत हैं। मतलब काजल की बात सुनकर हमें भी एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है और बहुत गलत हुआ हमें। लेकिन सलोनी का भी चेहरा देखते हैं तो सोचते हैं सलोनी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो यही बात है दोस्तों। तो अन्नू दीदी पहुंची हैं गांव में, सलोनी के पास हैं, और पूरा जम के लड़ाई हो रही है घर में, विरोध ठना है, और शादी रोकेंगी और शादी होने नहीं देंगे। एक लिए देखिए खुशी और मुस्कान शादी तो करवा ही चुके हैं मंदिर वगैरह में कहीं ले जाकर। वो काजल ऐसे ही राज की पत्नी हो चुकी है, लेकिन
जिसको एक बार जिसका मतलब एक बार शादी हो जाता है दोस्तों ना, उसे दोबारा हल्दी नहीं लगता है। अगर उस लड़के का या लड़की की कहीं शादी हो भी रही है ना, तो जो कहते हैं हमारे गांव में, विदाई के तौर पे ऐसे सगाई की तरह विदाई कर दिया जाता है और हल्दी नहीं लगाया जाता है। लेकिन राजवा का पूरा विधि विधान से सब लोग घर पर माड़ो छावें, लावा भोजे, सिलपौना किए, मटमगरा किए, चबोरा चढ़वाएँ, बहुत जैसे सगड़ा नहवाएँ, जैसे जैसे शादी होती है कुंवारे लड़के का ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो इन लोगों का क्या कहना था, लड़की कुंवारी? अरे लड़की कुंवारी, तुम्हारा लड़का नहीं कुंवारा था ना, क्या पता कि लड़की कुंवारी है? उसके बारे में कितना जानता तुम्हारा लड़का? वो कहाँ की रहने वाली है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसके घर परिवार कैसा है, और कहाँ की रहने वाली, कहाँ की नहीं रहने वाली, कैसी है कैसी नहीं है, किस कोई मतलब हो सकता है वो भी शादीशुदा रही हो, भागी हो या छोड़ी हो या विधवा हो या कैसे भी हो, वो भी तो हो सकती है। इतने एजेड की है वो लड़की। जब जिस दिन आप लोग चेहरा देखेंगे ना दोस्तों, तो आप लोग सोचेंगे कि ये राज के लायक नहीं है। देखने में दोस्तों वो लगती है, मतलब लगभग 27-28 साल की उम्र की लगती है दोस्तों। अरे गलती हुआ, उसका एक फ़ोटो हमको निकाल लेना चाहिए था, लेकिन वो बात करने को तैयारी नहीं होती थी। तो जुआ हेरने के बहाने दोस्तों बैठी थी, बाल केस अपना झाड़ रही थी। हम गए ऐसे ऐसे उसके सर में जुआ हुआ देखने लगे, ऐसे धीरे धीरे बला फुसला के जब पूछे तो मतलब वो बताई, बुआ ऐसे ऐसे हम लोगों का मिलन हुआ था। लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं उसके बारे में हम भी पाए दोस्तों। तो दोस्तों यही बात है, अगर सलोनी की शादी काजल की शादी राज के साथ ना हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं तो सलोनी आत्महत्या कर लेगी। कह रही है सलोनी क्या रो रो कर, हमको सब लोग डरवाते हैं कि राज भाग जाए, तब के देख के राबू रजवा के लेके चल जाए, तुम्हें छोड़ दी है न, तेन है, मर जाए, हाई हो जाए, हव हो जाए, तब इसलिए हम राजी हो गए शादी करवाने के लिए। सलोनी का क्या कहें दोस्तों, है तो, लेकिन इतना दिमाग नहीं है अभी जितना मतलब एक बड़े लोगों का होता है कि किसी के डरवाने से, किसी के धमकाने से शादी करवा दे अपने पति को। ऐसा नहीं होता है। हम लोग मतलब देखिए दोस्तों, मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं और भी औरतों की बात कर रहे हैं। क्या अगर किसी भी शादीशुदा औरत के पति शादी कर रहा है तो क्या औरत कराएगी? अरे उसको जिंदा जला देगी लड़की को। हमारे पति को कोई लेकर देखे, मारेंगे, पूरा हिला देंगे, पता नहीं कहाँ तक चल जाएंगे, दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद एक कर देंगे। अगर हमको किसी का सहारा ना मिला तो हम कानून के सहारे की बात कर रहे हैं कि दिल्ली लखनऊ इलाहाबाद तक का हम मारेंगे एकदम। उसके आगे हम क्या बताएं दोस्तों। तो सलोनी के पास जो मतलब हिम्मत एक औरतों के पास होना चाहिए, वो उसके पास है नहीं। वो बस आज तक क्या देखी है, राज का प्यार, दुनियादारी नहीं देखी है कि दुनिया में कैसे लड़के और कैसे मतलब झगड़ के और किस तरह से पति का हक लेकर रहना चाहिए। अगर वो दुनियादारी देखी होती, एक औरत कैसे लड़ती है, तो शायद वो लड़ के झगड़ के राज को अपने एक में करके रहती दोस्तों। तो यही बात है दोस्तों। अब देखिए अन्नू दीदी आ गई हैं, अब हो सकता है राज की शादी ना हो। वो बोल रही थी कि हम प्रधान से भी बात करेंगे, कानून से भी मतलब पुलिस लोग से भी बात करेंगे, हम देख रहे हैं कौन तुम्हारा शादी करवा रहा है। शायद वो ये सब मतलब उनके ऊपर गुजर चुका है, इसलिए वो कह रही हैं हमको इसका सलोनी का दर्द
महसूस हो रहा है, ये किस दर्द में है, वो हमारे ऊपर बीत चुकी है। तो दोस्तों, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है किस तरह से कहाँ, मतलब किस तरह से सलोनी का दर्द हो रहा है। दोस्तों, मतलब जैसे रीना है, खुशियाँ है, और एक लड़की और हमारे गांव की है, बेबिया। ये सब दोस्तों जैसे मतलब मुस्कान है, सब चाह रहे हैं कि राज की शादी हो जाए काजल के साथ। ये लोग औरत नहीं है क्या, कि इन लोगों का प्रेम ही नहीं है पति को लेकर। मतलब इस तरह से तुम लोग औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हो, शादी 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 करके बैठी हो। ऐसा होना अनिवार्य है? अरे औरत हो, औरत का दर्द समझा करो। नहीं दोस्तों, अगर खुशी चाहिए होती ना तो ये बात यहाँ तक पहुँची नहीं होती गांव तक। जब वो लड़की खुशी से बताई कि आपका भाई राज हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, हम में या बच्चा रुका या बच्चा कुछ भी मतलब बताई खुशी से, तो खुशियाँ डायरेक्ट ले जाकर शादी करवा कर घर लेकर चली आई, मारे हुबियाले में कि हम फूफा बन गए। अरे उसका निवारण तुम लिकारी होती। ऐसे भी दोस्तों खुशियाँ सलोनी से बहुत जलती है, तो हो सकता है अपने बदला के लिए राज को अपनी तरफ कर ली और शादी करवा दी। अब पता नहीं रजू को डरवाए धमका के करवाई कैसे है, कि डरवाए धमकाए होती तो राज इतना उसके ले बार बार भागता नहीं और इतना लड़के रहता नहीं और इतने शौक़ से तैयार नहीं होता शादी के लिए। तो दोस्तों, उसके बारे में क्या कहें। अगर खुशी जो गलती की है उसका तो अलग ही बात है। सरिता भी गलती ही कर बैठी, उनको बम्बई से लेकर गांव नहीं आना चाहिए था। देखिए दोस्तों, चाहे कानून रहे चाहे पंचायत रहे, काजल पेट से है और राज बार बार यही बात कह रहा है कि ये हमारा बच्चा है। तो हमारी भारत सरकार कभी नहीं गर्भ नष्ट का उद्देश्य दी है कि गर्भ नष्ट करो या कुछ करो। ये सब का बहुत सख्त लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं से तो हो ही सकता है राज और काजल की शादी, लेकिन हम यही चाहेंगे दोस्तों कि एक ज़िंदगी के लिए, मतलब जो बच्चा आने वाला है, एक ज़िंदगी के लिए कई ज़िंदगियां बर्बाद ना हो जाए। अभी वो पेट में पल रहा है, आगे कहानी क्या होगा, किस हिसाब से वो जन्म लेगा, कैसा है कैसा नहीं है। अगर इन लोगों को इतना मोह माया है बच्चे का, अगर इतना खुशी है कि हम बुआ बन रहे हैं, हमारे विनोद को या सरिता को इतनी खुशी है कि हम दादा बन रहे हैं, और राज को इतना खुशी है कि हम बाप बन रहे हैं, तो दोस्तों ये खुशी एक अनाथालय से भी मिल सकता है। बहुत से दुनिया में बच्चों को ड्रॉ किए हैं, मतलब गोद ली हैं, और दोस्तों अपने उस बच्चे को अपना नाम दिए हैं। बहुत अनाथालय में माँ बाप के प्यार के लिए बच्चे तरस रहे हैं, ये लोग वहाँ से भी ले सकती हैं। अभी 3-4 साल हुआ है राज की शादी हुए, अभी तो ज़्यादा दिन गया भी नहीं दोस्तों। हम यहीं लखनऊ में देखे हैं, एक औरत को 15 साल के बाद जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन उसका पति पूरे लगन के साथ अपनी औरत का दवा करवाया था, अपना भी करवा रहा था अपनी औरत को। 15 साल के बाद 16वें साल में जाकर भगवान दिए तो जोड़ा दिए, एक बेटी एक बेटा। पूरा धूमधाम से खुशहाली यहाँ मनाया गया। तो दोस्तों अभी तो उसका 2-3 साल बीता है, अभी तो ज़्यादा बीता भी नहीं है, और राज मरा जा रहा है बाप के लिए। अरे बाप बनने से पहले जिम्मेदारी उठाओ, औलाद को पालने के लिए कहीं कमाना तो सीखो, उसके बाद बाप बनने का ख्याल अपने दिल में रखो। तो दोस्तों देखिए, कहते कहते हम 19-20 मिनट तक कह दिए, और देखिएगा प्लीज़ पूरा वीडियो। राधे राधे, जय सीताराम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा इस पूनम ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे वीडियो को याद रखिएगा। जय सीताराम दोस्तों, बाय।